भारत की पुण्य भूमि पर स्थित संगम, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु अपनी आस्था और साधना के साथ कल्पवास करते हैं। कल्पवास सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और तप का अनुपम अवसर है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कल्पवास और कुंभ स्नान न केवल आध्यात्मिक शांति का मार्ग है, बल्कि जन्म पत्रिका में मौजूद अशुभ ग्रहों के प्रभाव को भी संतुलित करने का उपाय है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार यह प्राचीन परंपरा आपके जीवन को बदल सकती है। पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल्पवास माघ मास में प्रयागराज के पवित्र संगम तट पर होने वाला एक अनुष्ठान है। यह परंपरा ऋषि मुनियों की तपस्या और वेदों में वर्णित है। कल्पवास का अर्थ है 1 महीने तक संयम, साधना और सेवा में जीवन व्यतीत करना। कल्पवास के दौरान श्रद्धालु नदी के तट पर साधना करते हैं, भागवत कथा सुनते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं। कल्पवास की शुरुआत माघ पूर्णिमा से होती है। इसमें हर दिन गंगा स्नान, संध्या आरती और धार्मिक सत्संग प्रमुख हैं। श्रद्धालु सिर्फ सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। एक साधारण जीवन जीने की यह परंपरा मानव को विनम्रता और आत्मा से जुड़ने का अवसर देती है। गुरुजन यहाँ अपने अनुयायियों को ध्यान और साधना की विधियां सिखाते हैं, जिससे मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। कल्पवास हमें सिखाता है कि जीवन में संयम, तप और सेवा का महत्व क्या है। यह आत्मा की शुद्धि और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान करता है। ज्योतिष के अनुसार यदि आपकी जन्म पत्रिका में चतुर्थ, अष्टम या द्वादश भावों में ग्रह अशुभ फल दे रहे हों, तो कुंभ स्नान और तीर्थ यात्रा इन दोषों के निवारण में सहायक हो सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा, शनि और राहु जैसे ग्रह यदि अष्टम या द्वादश भाव में अशुभ स्थिति में हों, तो कुंभ स्नान और कल्पवास से इन प्रभावों को संतुलित किया जा सकता है। काल सर्प योग और पितृदोष जैसी समस्याओं के लिए भी कुंभ स्नान और दान को कारगर उपाय माना गया है। यदि अष्टम भाव में गुरु, सूर्य या शनि स्थित हैं, तो गुरु के उपदेश, भागवत कथा का श्रवण और प्रयागराज कुंभ में कल्पवास करना अत्यधिक लाभकारी होता है। इससे न केवल ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण भी होता है। कल्पवास एक सीमित अवधि का आध्यात्मिक प्रवास है। इसमें इंद्रियों पर नियंत्रण और आत्मा की शुद्धि का प्रयास किया जाता है। प्रतिदिन 3 बार गंगा स्नान, एक समय सात्विक भोजन, सत्य का पालन, ब्रह्मचर्य और सत्संग जैसी साधनाओं के समक्ष ग्रह अशुभ फल कैसे दे सकते हैं। हालांकि ज्योतिष ग्रंथों में कुंभ स्नान और कल्पवास को ग्रह शांति के उपाय के रूप में प्रत्यक्ष उल्लेखित नहीं किया गया है, लेकिन अनुभवों ने यह साबित किया है कि यह परंपरा सकारात्मक परिणाम लाती है। तो क्यों ना आप भी इसे अपनाएं। कल्पवास न केवल आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा, बल्कि आपके जीवन को भी नई दिशा प्रदान करेगा। कल्पवास केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन में शांति और संतुलन का अद्भुत उपाय है। इसे अपनाएं और देखें आपके जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव आते हैं।